हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अदाकारा नगमा और हबीब मरहूम के दरमियान डाइवोर्स कैसे हुई। ये दिलचस्प कहानी आपने पहला पार्ट देख चुके हैं आप, ये दूसरा हिस्सा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अदाकारा नगमा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह लाहौर में रह रही हैं, अकेली रहती हैं बेचारी, ऊपर की मंजिल में खुद रहती हैं और नीचले वाला जो उनका पोर्शन है वो उन्होंने किराए पे दिया हुआ है। हबीब साहब से उनकी एक साहबजादी थी, उनकी शादी बहुत ही एक अच्छे ख़ानदान में हुई थी और अब तो उनके बच्चे भी बड़े होंगे उनकी साहबजादी के। मैं नगमा साहबा के दामाद से भी मिल चुका हूँ। उनके दामाद एक इंतहाई अच्छे आदमी, अल्लाह करे वो जोड़ी भी सलामत रहे ता क़यामत रहे। तो बात हो रही थी कि अदाकारा नगमा और हबीब में एक सीनियर सहाफ़ी तलाक का बायस कैसे बने। हमने बात की है असगर अली कौसर वड़ाइच साहब की। अल्लामा चौधरी मोहम्मद असगर अली कौसर वड़ाइच। अब मैंने 7 लफ्ज़ पूरे बोल दिए हैं। अल्लामा साहब की जो 7 लफ्ज़ थे, पिछली किस्त में मैंने 6 बोले थे, अब मैंने आपको पूरे 7 लफ्ज़ जो है उनके नाम के साथ जो लगते हैं वो मैंने आपको सुना दिए। अल्लामा साहब 4 साल पहले तक हयात थे और वो मेरे वालिद की बरसी में बड़ी एहतमाम के साथ शिरकत किया करते थे। 4 साल पहले वफात से पहले भी उन्होंने नईम हाशमी मरहूम की बरसी अटेंड की थी और वो बीमार हो चुके थे, इस काबिल नहीं थे कि वो अपना रवायती जो एक उनके पास मोटरसाइकिल हुआ करता था वो चला सकते। तो वो हमारे एक दोस्त इमरान साहब, इमरान मेडिकल स्टोर था उनका यहाँ पे अल्लामा इकबाल रोड पर, तो चौक में अल्लामा इकबाल का जो चौक है दुबई चौक, वहाँ करीब भी मस्जिद के करीब उनका स्टोर था। तो अल्लामा साहब उनसे रिक्वेस्ट करते थे इमरान साहब से कि वो मुझे खबर नईम हाशमी के घर ले चलो। तो आज हम अल्लामा साहब अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे, मुग़फ़रत करे उनकी, वो एक अच्छे इंसान थे लेकिन जनाब थे बड़े लीचर। वो जिसके साथ लग जाते थे उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। वो 2-3-4 साल सुल्तान राय साहब के भी साथ लगे रहे। तो मैंने एक दफ़ा, हबीब साहब जिंदा थे तो नगमा बेगम का एक इंटरव्यू किया था जो जियो टेलीविजन पे चला था। वो प्रोग्राम मैं करता था वहाँ पुरानी आर्टिस्टों के बारे में, जो हमारी ख़वातीन आर्टिस्ट रही हैं, अपने ज़माने में बहुत अरूज पे रही हैं, और प्रोग्राम का नाम था जी करे वेखदारवा। नगमा बेगम ने उस इंटरव्यू में तो मुझे नहीं बताई पूरी तलाक की बात, लेकिन अलहदगी में बता दी थी। अब नगमा बेगम क्या बताती हैं तलाक कैसे हुई। जब तलाक हुई उन दिनों में चौधरी असगर अली कौसर वड़ाइच साहब जो है वो अदाकार हबीब के साथ चिमटे हुए थे। नगमा बेगम भी उन दिनों फिल्मों में काम कर रही थी, ज्यादातर फिल्में हबीब साहब के साथ होती थी। शूटिंग खत्म होती तो वो घर वापस आ जाती। नगमा बेगम शादी के बाद, हबीब साहब से शादी के बाद प्रेफर करती थी कि वो डे शिफ्ट में काम करे, नाइट शिफ्ट में वो शूटिंग ना करे। लेकिन अगर प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने नाइट शिफ्ट रखी हुई है तो एक्टर कैसे इनकार कर सकता है, उसे जाना ही होता है। तो जब भी अदाकारा नगमा की नाइट शूटिंग होती, उन दिनों नाइट शूटिंग बहुत चल रही थी, बड़ी फिल्में बनती थी। आपको पता है ना कितनी सैकड़ों के हिसाब से सालाना पाकिस्तान में, लाहौर में फिल्में तख्लीक होती थी उर्दू पंजाबी की। लाहौर कुछ ही अर्सा पहले तक कितना बड़ा मरकज़ था फिल्मी दुनिया का, ये भी आपको पता है। रायल पार्क का भी आपको पता है। स्टूडियोज़ के नाम भी हम ले चुके हैं, और स्टूडियो ये 3 ही नहीं थे, कुछ 7-8 स्टूडियो काम कर रहे थे, जिनमें शबाब स्टूडियो भी था, बेशुमार अशफाक मलिक साहब का स्टूडियो भी था। तो इस तरह
नगमा बेगम बताती है कि मैं रात को शूटिंग करके घर वापस आ जाती, इंतज़ार कर रही हूँ हबीब साहब का, अब आते हैं अब आते हैं। उनकी शूटिंग भी ख़त्म हुई थी लेकिन वो घर नहीं लौटे। वो कह रही हैं 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मेरी जितनी सकत होती थी मैं जागती रहती थी कि हबीब साहब वापस आ जाएं तो हम लोग सोए। हबीब साहब वापस नहीं लौटते थे और नगमा बेगम थक हार कर सो जाती थी। हबीब साहब जब वापस आते घर तो उनके साथ चौधरी असगर अली कौसर वड़ैच, मेरे चाचा जी जिनको मैं चाचा जी कहता था, तो वो साथ आते लाजमी तौर पर, और 3 4 5 बजे आते और फिर ड्राइंग रूम में या हबीब साहब के बेडरूम में बैठकर गप्पे आगना शुरू कर देते। बाद दफा दिन भी चढ़ जाता, कभी वापस चले जाते और कभी हबीब साहब से कहते चलो हम तो दिन चढ़ गया, मैं 2 घंटे इतने सो जाते, वो वहीं सो जाते। तो ये जो सिलसिला चला, ये सिलसिला नगमा बेगम के लिए काबिले बर्दाश्त नहीं था कि नगमा बेगम खुद भी मजदूरी, फनकार भी मजदूरी करता है। जितना बड़ा पॉपुलर आर्टिस्ट हो, जितनी बड़ी कमाई कर रहा हो, जितना बड़ा उसका नाम हो, जो मर्जी हो, वो जो मजदूरी करता है ना, दोपहर की जो धूपें पड़ती हैं, शदीद धूपें और शदीद सर्दियों का मौसम, ठिठुरते हुए मौसम में आप पहाड़ों पे जाके शूटिंगें करते हैं और तपती हुई धूप में आपको सड़कों पर भी काम करना पड़ता है, देहात के सट लगे होते हैं, फला होता है फला होता है। ये बड़ी ही एक्टिंग जो है ना, एक्टिंग, ये पाकिस्तान में हो, लॉलीवुड में हो, बॉलीवुड में हो, कहीं भी दुनिया के किसी मुल्क में हो, एक्टिंग प्रैक्टिकल लाइफ में जब एक्टर आता है लोग तो समझते हैं यार ये बड़े नाम वाले लोग हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, पैसा तो कमाते हैं, नाम भी कमा लेते हैं, लेकिन मजदूरी बहुत करनी पड़ती है, बहुत मजदूरी करनी पड़ती है। तो नाजरीन, नगमा बेगम ने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, हबीब साहब से जान ना छुड़ा सकी उस मेरे मारूफ सहाफ़ी चौधरी असगर अली कौसर वड़ैच साहब से, जो उनके साथ कई साल तक चिमटे रहे और बिलाखिर टूटे हुए दिल के साथ नगमा बेगम हबीब साहब से अलहदा हो सकती। नगमा बेगम हबीब साहब से डाइवोर्स ले लेती हैं, तलाक ले लेती हैं, अलहदगी इख्तियार कर लेती हैं। खुदा हाफिज़। और जाते जाते फिर अर्ज करूंगा, खबर नहीं हाशमी ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को फॉरवर्ड करें। शुक्रिया।